गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आरकेजी ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग फर्स्ट क्लास में परसेंटेज में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़े थे और आज हम परसेंटेज में कुछ थोड़ा उससे स्टैंडर्ड करते हैं। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग परसेंटेज पे आते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 37.1/2, 1/2 मतलब हाफ, 37.5% यदि 600 हो तो इस संख्या का 62.5% क्या होगा? 62.1/2 को 62.5 बोलेंगे। ठीक है, किसी संख्या का 37.5% यदि 600 हो तो इस संख्या का 62.5% क्या होगा? पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि पूरा मैथमेटिक्स जो है सिर्फ x1/y1 और x2/y2 इसी पे पूरा मैथमेटिक्स हम खत्म कर देंगे, पूरा मैथमेटिक्स। इसीलिए परसेंटेज स्टार्ट किया, आप परसेंटेज से देखते जाएंगे, पूरा का पूरा इसी फॉर्म पे बैठेगा। अब देखिए, क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लिए हैं। किसी संख्या का 37.5% यदि 600 है तो इस संख्या का 62.5% क्या है? अब देखिए कि लिखा हुआ है 37.5% है 600, तो कुछ नहीं है, 37.5% लिख देंगे। 37.5 को 37.5 लिख सकते हैं। 37.5 यही 37.5% है 600, तो वो पूछ रहा है 62.5% क्या है, तो 62.5% x है। ऊपर में परसेंट है, ऊपर में परसेंट है, नीचे में संख्या है, नीचे में भी संख्या निकलेगा। 37.5% था तो ऊपर लिखे और 62.5% है तो ऊपर लिखे, तो वही कह रहा 37.5% अगर 600 है तो 62.5% क्या है? ठीक है, अब दोनों साइड में जो है पॉइंट है, दोनों साइड का पॉइंट हटा सकते हैं। ठीक है, इधर भी एक अंक के बाद पॉइंट है, इधर भी एक अंक के पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट को हटा सकते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट को हटाना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10, एक पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 लिख देंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 लिख देंगे। तो आपको पता है कि बराबर के जब बराबर रहेगा तो ऊपर नीचे करता है, ऊपर नीचे करता है, और ऊपर ऊपर करता है, ऊपर ऊपर करता है, तो फिर तो ये 10-10 कट ही जाएगा ना। अब देखिए, 25 से 375 को कटाएंगे तो 25 से 15 बार में 375 कट जाएगा। 25 से, क्योंकि जो है 375 है, 25 चौके 104 के 12 3 15, 25 से 15 बार में कट जाएगा 375, और 25 25 625। ठीक है, अब 600 को कटाएंगे तो 600 को कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 15 चौके 60, 40 बार में। तो x इक्वल टू क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 25 गुना 25 मल्टीप्लाई कर देंगे 40, तो 25 चौके 100 और 1 0 है तो 1000, तो इसका आंसर हो गया 1000। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कुछ भी नहीं है, आप इसको फिर से बनाएंगे, समझ में आ जाएगा कि किसी संख्या का 37.5% 6 है, तो यही 37.5% 6 है, तो पूछ रहा है 62.5% क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है, 62.5% लिखेंगे, नीचे उसका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि करने पर 63 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 12.5% की वृद्धि होगा, संख्या तो कोई भी अपने आप पे 100% होगा। 12.5% की वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 112.5%, और कहता 12.5% वृद्धि करने के बाद 63 होता है, तो 12.5% की वृद्धि कर देंगे तो 12.5% की वृद्धि कैसे करेंगे? 12.5% की वृद्धि करने के लिए 100 प्लस 12.5, तो 112.5 हो गया, 112.5 हो गया। तो वही कह रहा है कि किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि करने के बाद, तो 100 प्लस 12.5% की वृद्धि करने के बाद तो लिखेंगे 112.5 है 63। तो पूछ रहा संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या अपने आप में 100% होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होगा। तो पूछ रहा 100% कितना? 100% नहीं मालूम है, x लिख दिए। 12.5% की वृद्धि करने के बाद अगर कहेगा कि 12.5%, किसी संख्या अगर कहेगा आपको कि 10% वृद्धि करने के बाद तो 110%, अगर कहेगा कि 20% वृद्धि करने के बाद 120%, अगर आप जो है मार्केट में बोलेगा कि 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब आपसे 90% ले रहा है। अगर कोई बोल रहा है मार्केट में हम आपको 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब आपसे 80% ही ले रहा है। उसी तरीके से 12.5% की वृद्धि बोल रहा है, तो 100 12.5 है 63, तो 100
कितना है। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको कटा देंगे 25 से, 25 चौके 100, अब 25 पंचे 125। अब इसको भी कटा दीजिए, 25 चौके 100। अब इसको कटाते हैं, इसको कटाते हैं 3 से, 15 तिया 45, 3 दूना 6, 3 एकम 3, ठीक है। और ये भी कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 3 7 21, तो 7 दूना 14 चौके 56। तो x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे नहीं कुछ है तो x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू हो गया 7 × 2 × 4, तो 7 दूना 14 चौके 56, इसका आंसर हो गया 56। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 4980 है तो उसकी मासिक आय क्या है, ठीक है। अब जैसे आपको भी कुछ पैसा मिलता होगा, उसमें कुछ ना कुछ खर्च करते होंगे और खर्च करने के बाद जो बचता होगा वो बचत बचता होगा। उसी तरीके से लिखा हुआ एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है, तो सेव कितना करता है, मतलब बचत कितना करता है, 17% बचत करता है। जब 17% कोई बचत करता है तो उसका जो है एक्सपेंस खर्च कितना है, उसका खर्च कितना है, उसका खर्च है आपको, तो उसका खर्च कितना है 83%, ठीक है। 17% बचत करता है तो 83% खर्च करता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि उसका खर्च 4980 रुपया हो, मतलब परसेंट में बोलेंगे तो 83%, अगर बोलेंगे परसेंट में कि वो खर्च कितना करता है तो बोलेंगे अच्छा 83% खर्च करता है, लेकिन रुपया में कितना खर्च करता है तो 4980, तो यही 83% है 4980। तो कह रहा है तो उसकी मासिक आय क्या है। मासिक आय किसी का अपने आप में 100% होता है, तो 100% मासिक आय है, तो मासिक आय कितना है, x है। 83% है 4980, क्योंकि उसका खर्च है 83% और रुपया में 4980 है, तो वही 83% है 4980, तो उसका मासिक आय कितना है, मतलब 100% कितना है। यहाँ पे जो पुटअप करेंगे नीचे वही रुपया निकल जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे हम पूछेंगे कि बचत कितना है, बचत है 17%, तो यहाँ पे 100 की जगह 17 लिखेंगे तो नीचे उसका बचत कितना है उतना अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, अब इसको 83 से कटा दीजिए, 83 से ये कितने बार में कट जाएगा, 83 से ये 60 बार में कट जाएगा, ठीक है। छतरी कटा, हाँ 60 बार में कट जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 60 × 100 इज इक्वल टू 6000। उसका मासिक आय कितना है 6000। अगर आपसे पूछ दिया जाए अच्छा बताइए उसका बचत कितना होगा, तो आप सीधा बोलेंगे ठीक है 83% है 4980, तो यहाँ पे 100/100 नहीं निकाल के आप 17/x निकाल दीजिए सर, निकल जाएगा, क्योंकि 17/x भी निकालेंगे तो वही निकलेगा, वो उसका बचत निकल जाएगा। तो 17/x निकालेंगे तो क्या होगा, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा। अगर सेविंग निकालेंगे तो सेविंग क्या हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और यहाँ पे 60 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17 छाके 17 × 60, तो 17 छाके 102 और 0, तो उसका बचत हो गया 1020। ये उसका बचत हो गया। और दूसरा तरीका क्या है कि हमको पता है कि उसका जो है मंथली आय कितना है 6000। अगर हम मंथली आय में 6000 में उसका खर्च घटा देंगे तो भी निकल जाएगा, ठीक है। उसका जो है बचत कितना है, उसका बचत मंथली आय है 6000 वो कमाता है, खर्च कर देता है 4980, तो माइनस 4980, इसको भी घटाएंगे तो 1020। ये भी आंसर आप यहाँ से डायरेक्ट 17% कर बैठा के भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो उसका जितना सैलरी है 6000 में उसका खर्च घटा देंगे तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। उसी तरीके से ये भी हिसाब है।
एक व्यक्ति प्रति मास अपनी आय का 34% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च हमको दिया है 4950 है तो उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, एक व्यक्ति प्रति मास अपनी आय का 34% बचत करता है। बचत कितना करता है? बचत करता है 34%। तो खर्च कितना करता है? खर्च कितना करता है? 66%। जब 34% बचत करता है तो खर्च 66% ही करेगा, 100 में घटा देंगे। अब कहता है अगर हम खर्च बोलेंगे कितना करता है तो 66%, और रुपया में बोलेंगे कितना खर्च करता है तो दिया हुआ है 4950, मतलब यही खर्च है ये। तो 66% कितना है? 4950। तो पूछ क्या रहा है? अब यहाँ पे जो पुटअप करेंगे वो, अगर पूछेगा उसका आय कितना है तो आय अपने आप में 100% होगा, तो 100/x लिख देंगे। अगर पूछेगा उसका बचत कितना है तो लिख देंगे 34, तो 34% है x, तो जितना 34% अमाउंट आएगा वो निकल जाएगा। लेकिन हमको पूछा उसकी मासिक आय क्या है, तो मासिक आय अपने आप में 100% है x, तो ये मासिक आय निकल जाएगा। अब इसको कटा देते हैं। 11×6 = 66 और 11×4 = 44 और 11×5 = 55 और 0। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए 6 से कटा दीजिए। 6 से कितने? 6 7 42 और 6 5 30। तो x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 75 × 100 = 7500। ठीक है, अब उसका बचत पूछ दे तो बचत आप कैसे निकालेंगे? पूछ देगा आपको कि ठीक है बताइए 34% तो बचत करता है, लेकिन अमाउंट में कितना करता है? तो आपको पता है उसका सैलरी है 7500 रुपया, खर्च कर दे रहा है 4950। तो सैलरी 7500 में उसका खर्च अगर घटा देंगे 4950 तो उसका आंसर निकल जाएगा। अब इसको घटा देते हैं। 0 में से 0 गया 0 और 7500 है, 10 में से 5 गया ही 5, यहाँ पे 4 बच गया, 10 4 14 में से 9 गया ही 9 5 14, 6 में से 4 गया ही 2, 2550 रुपया आंसर उसका बचत हो गया। ठीक है, एक तो बचत निकालने के लिए उसका सैलरी में उसका खर्च घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा, लेकिन दूसरा हम यहाँ पे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे। ठीक है, अब डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे? जैसे हम लिख देते कि 34% उसका बचत है, तो 34% कितना है? नहीं कुछ है तो x है। ठीक है, अभी यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो 34% कितना है? x है। अब देखिए यहाँ पे 75 कटाने के बाद 75 आया है, तो x = क्या होगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x = 34 × 75, तो 34 × 75 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा? 34 × 75। आप कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई, 34 × 75, ये भी आपको हो जाएगा 2550 आंसर। ठीक है, आप करके देख लेंगे। ठीक है, अभी 2550 आ जाएगा आपका आंसर। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि जो है हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और बहुत ज़्यादा समझा रहे हैं। मेरा उद्देश्य ही है कि आपको हम धीरे धीरे और अच्छे से समझाना, क्योंकि एक बार जब आप अच्छे से समझ जाएंगे उसके बाद हम स्पीड में भी पढ़ाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा भी स्किप करके ज़्यादा आगे लेके जाना चाहेंगे तो आप कहीं ना कहीं उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मैं अभी ज़्यादा फास्ट पढ़ा दूँ और तो फिर आपको समझ में आगे नहीं आएगा, और मेरा काम है कि आपको मैथ्स में पूरा अच्छे तरीके से समझ में आए, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप मैं हिसाब लेके आ रहा हूँ। परसेंटेज में छोटा से बड़ा जितना भी सवाल है, टोटल सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन हाँ, हम जितना यहाँ पे बता रहे हैं आप खुद घर में भी इसको बनाइए। टेक्स्ट बुक है, जो भी है आपके पास टेक्स्ट बुक, उससे बनाइए। कंपटीशन का जो भी है, जो टाइप बताएगा उस टाइप का बना के देखिए, टोटल टाइप को यहाँ पे टच किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।